हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग वे। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं विज्ञान के नियम के टॉप 20 क्वेश्चंस को लेकर के। ये सारे के सारे क्वेश्चन सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको आपको अच्छे से समझ लेना है और पढ़ लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पूछा ये गया है कि गति के तृतीय नियम मतलब कि तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया। तो यहाँ पे ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हमेशा अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशा में कार्य करती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे न्यूटन के तीसरे नियम को लेकर के, तो न्यूटन का तीसरा नियम ये कहता है कि अगर कोई एक्शन होगा तो उसका कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होगा। जैसे कि ये एक टेनिस की बॉल है और आप क्या करते हो, इसको ग्राउंड में पटकते हो, तो जितनी तेज से आप इसको पटकते हो उतनी ही तेज से ये ऊपर जाती है। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है न्यूटन के तीसरे नियम का। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, यहाँ पे पूछा ये गया है कि जड़त्व गति के किस प्रकार संबंधित है। तो जड़त्व जो है बेसिकली वो किस प्रकार संबंधित है, यहाँ पे वो वस्तुओं की स्थिति में होने परिवर्तन का विरोध करता है। यानी कि अगर किसी वस्तु में उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन हो रहा है, कोई चेंज हो रहा है, तो वहां पे वो उसका विरोध करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। जड़त्व को आपको बता दूं कि इंग्लिश में कहते हैं इसको इनर्शिया। तो इनर्शिया की अगर मैं बात करूं तो वो ये कहता है कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये रेस्ट में है मतलब स्थिर है तो वो स्थिर रहेगा, अगर वो मोशन में है मतलब गति में है तो वो गति में रहेगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल हम यहाँ पे इस इमेज के थ्रू समझते हैं। तो देखिए, ये एक ड्राइवर है जो कार को चला रहा है। अब अगर वो अचानक से ब्रेक मारता है तो ये क्या होता है? आगे की ओर झुक जाता है। क्यों झुक जाता है भाई? क्योंकि ये होता है इनर्शिया की वजह से। क्या कहता है इनर्शिया? इनर्शिया तो यही कहता है वस्तु की स्थिति में होने परिवर्तन का विरोध करता है। तो पहले तो वो क्या कर चल रहा था भाई? चल रहा था, गति में था। अब उसके बाद वो रुक गया है तो वो उसका विरोध कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, यहाँ पे पूछा ये गया है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट आपको बता दूं संवेग संरक्षण का नियम जो लॉ ऑफ मोमेंटम है उस पर काम करता है। ये आप देख सकते हैं, ये है आपका रॉकेट। ठीक है, तो जब ये फ्यूल यहाँ पे बर्न होता है इस हिसाब से ये रॉकेट ऊपर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे पूछा ये गया है कि गति का कौन सा नियम F = ma से संबंधित है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो F = ma है वो किससे संबंधित है? गति के द्वितीय नियम से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि F = ma और न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या कहता है। तो देखिए, एक इमेज आपके सामने आ रही होगी और वो ये कहती है कि यहाँ पे देखिए इस वाली बॉडी का मास कितना है? 400 kg है, तो फोर्स इसको ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। और इस वाले बॉडी का जो मास है वो कितना है? 40 kg है, तो इसको फोर्स क्या है? कम लगाना पड़ रहा है। तो यानी कि फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फोर्स यहाँ पे मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा और जितना कम मास होगा उतना आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से अगर एक बैट है और एक बैट से आप बॉल को मारते हो तो जितनी तेज़ मारते हो उतनी वो दूर जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जितनी स्लो मारोगे उतनी वो स्लो जाएगी। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे पूछा ये गया है कि जड़त्व किस पर निर्भर करता है। तो जड़त्व बेसिकली किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है किलोग्राम पर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, यहाँ पे पूछा ये गया है कि पेड़ से पत्तियों के टूटने का कारण होता है। तो पेड़ से पत्तियों के टूटने का जो कारण होता है वो होता है आपका जड़त्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे पूछा ये गया है कि एक खिलाड़ी एक क्रिकेट बॉल को बल्ले से मारता है
यह निम्न में से किस घटना को प्रदर्शित करता है? तो ये बेसिकली आपको बताना है किसको प्रदर्शित करता है। ये करता है बल को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बल का फॉर्मूला क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया F इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए। यहाँ पे m आपका मास है यानी कि द्रव्यमान, a आपका एक्सेलरेशन है जिसको हिंदी में कहते हैं त्वरण। अब यहाँ पे आप समझिएगा, देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे जितना ज्यादा आप फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा इसमें मोशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा ये गया है कि इनमें से किसमें सबसे अधिक जड़त्व होगा, एक रबड़ की गेंद या एक समान आकार के पत्थर में? तो आपको बता दूं कि अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो पत्थर में ज्यादा होगा आपका इनर्शिया, दैट इज जड़त्व, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, यहां पे पूछा यह गया है कि चंद्रमा की पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमान के दो पिंड क्या होंगे कि वेग किसी भी क्षण समान होंगे। अगर वो दोनों चीजें एक साथ गिरी तो एक ऐसा मूवमेंट आएगा जहां पे वो दोनों क्षण समान होंगे, एक वो दोनों के वेग वहां पे समान होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, यहां पे पूछा यह गया कि गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इन चारों स्टेटमेंट के हिसाब से जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा वो विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे पूछा ये गया है कि संबंध F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर में राशि g, तो ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है जी के बारे में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक एवं सार्वत्रिक नियतांक है। ठीक है, क्योंकि जी की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट होती है। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे पूछा ये गया है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल को लेकर के बात की गई है। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो पिंडों के बीच में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो पिंडों के बीच में होगा, एक ये पिंड और एक ये पिंड, इनके बीच में। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे पूछा यह गया है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम में राशि जी का मान अभी तो मैंने बताया आपको कि ये क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो पृथ्वी के द्रव्यमान तथा त्रिज्या दोनों पर निर्भर नहीं करता, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे कैपिटल जी की वैल्यू को लेकर के ये बहुत पूछी जाती है, तो ये कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, यहां पे पूछा यह गया है कि वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है किसके द्वारा? तो ये जकड़ा हुआ है गुरुत्वाबल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, यहां पे पूछा यह गया है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। तो एक ये आवेश एक ये, इनके बीच में जो लगने वाले बल से संबंधित है, तो ये किसका नियम है? ये है कूलाम का नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है, इनके बीच में जो लगते हैं वो किसकी वजह से होता है? वो होता है कूलाम के नियम की वजह से। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे पूछा ये गया है कि समान आवेशों में होता है, मान लीजिए एक ये पॉजिटिव चार्ज है और एक ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या होगा? इनके बीच में होगा रिपल्शन, जिसको यहाँ पे हिंदी में कहते हैं विकर्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे देखिए ये भी समझ लीजिए, अगर यहाँ पे सेम चार्ज होंगे, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो रिपल्शन होगा, जिसको बोलते हैं, जिसको मैंने अभी क्या बोला? विकर्षण। और अगर माइनस माइनस होगा तब भी रिपल्शन होगा, क्योंकि सेम है, यहाँ पे भी क्या होगा? विकर्षण। अगर यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तब क्या होगा? यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, आकर्षण। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे पूछा यह गया है कि वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो ये किसकी वजह से होता है? ये होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से ध्यान रखिएगा,
ईट पर नाची। ईट मतलब ई से हुआ आपका इलेक्ट्रॉन, टा से हुआ टॉमसन जो इसके खोजकर्ता थे, पर पा से हुआ प्रोटॉन, रा से हुआ रदरफोर्ड जो प्रोटॉन के खोजकर्ता थे। इसी तरीके से नाची, ना से हुआ न्यूट्रॉन और चा से हुआ आपका चैडविक जो कि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता थे। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे पूछा ये गया कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि उसमें क्या होता है, किस वजह से होती हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कोई भी अगर धातु है उसमें करंट फ्लो कर रही है, इसका मतलब यह क्या है कि उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे पूछा यह गया है कि इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है। तो करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। लास्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे पूछा यह गया है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम सुचालक है, सबसे अच्छा चालक, सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है, तो वो है आपका चांदी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सो गाइज, ये थे आपके टॉप 20 विज्ञान के नियम से रिलेटेड क्वेश्चंस जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें गाइस, और लोगों को शेयर करिए जिससे और लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।